नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। इस खास शो में हम आपको दिखाते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, वो बड़ी खबरें जो आपके लिए बेहद जरूरी हैं। पहली बड़ी खबर में बात करेंगे उन्नाव रेप केस से जुड़ी खबर की। उन्नाव रेप केस मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके बाद न्याय की उम्मीद बढ़ गई है। दूसरी खबर है अरावली मामले से जुड़ी हुई। अरावली मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अरावली ऑर्डर पर स्टे लगा दिया है। क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे। तीसरी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां नए साल के आगाज से पहले सुरक्षा चाक चौबंद है और अखनूर सेक्टर में पाकिस्तानी बलून बरामद हुआ है। नापाक साजिश पर प्रहार करने के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। ऐसे में बॉर्डर पर फिलहाल क्या सिचुएशन है, ये आपको बताएंगे। चौथी खबर, कश्मीर में बदलते नजारे और बर्फबारी के बीच सैलानियों की आंखों में जो है वो चमक देखने को मिल रही है। पर्यटक गदगद बम बम नजर आ रहे हैं। इन तमाम खबरों पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे, हर एक डिटेल आपके सामने रखेंगे। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। सबसे बड़ी खबर जो है वो उन्नाव दुष्कर्म केस से जुड़ी हुई है, रेप केस से जुड़ी हुई है। कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर की जमानत याचिका पर रोक लगा दी है। सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश पलटा है। आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत पर अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। उन्नाव रेप कांड में दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर को जमानत मंजूर की थी, लेकिन इस फैसले को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। जिस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कुलदीप सिंह सेंगर को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सीबीआई की आपत्ति को गंभीरता से सुना जाएगा। कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जज से कभी कभी गलती भी हो सकती है। गौरतलब है कि सेंगर को मिली जमानत के बाद देश भर में विरोध देखने को मिला था। इस फैसले के खिलाफ पीड़िता के परिवार और सामाजिक संगठनों ने न्याय की मांग को लेकर आवाज बुलंद की थी और अब इसका असर देखने को मिल रहा है। तो इस मामले में सीबीआई का कहना है कि हमने सीबीआई और दोषी के वकीलों को सुना है और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को रोका जा रहा है। सीबीआई की याचिका पर सेंगर को नोटिस जारी किया गया है। 21 जनवरी को अब मामले की अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले पर स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा है। आपको बता दें, सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि गलती जज से भी हो सकती है। ये एक बहुत बड़ी टिप्पणी अपने आप में, क्योंकि इस तरह की टिप्पणी अमूमन कोर्ट की तरफ से सुनने को नहीं मिलती है। तो आज इस मामले पर एक बड़ा फैसला। रजनीश हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं इस पर अपडेट देने के लिए। रजनीश, क्या है जानकारी इस मामले में? कोर्ट में क्या क्या दलीलें रखी गई, सीबीआई की तरफ से क्या कहा गया, सेंगर के वकील की तरफ से क्या कहा गया, कोर्ट की टिप्पणी क्या क्या रहे, जरा विस्तार से समझाइएगा। देखिए विवेक, साल 2017 में उन्नाव में नाबालिग के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था और ये इसका मुख्य आरोपी था जो बीजेपी का पूर्व विधायक सेंगर। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने जो सेंगर था उसे जमानत दे दी थी, ये कहते हुए कि वो लंबे समय से जो है करीब 5 साल से ज़्यादा से माफ कीजिए 7 साल से ज़्यादा से जेल में बंद है और इसीलिए उसको सशर्त जमानत दे दी गई थी। जिसके बाद देश भर में इसके खिलाफ जो है वो विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। दिल्ली समेत तमाम राज्यों में हम सब ने देखा था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो सीबीआई ने हाई कोर्ट के जो फैसला था उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए जो हाई कोर्ट का जो फैसला था, जिसमें जो सेंगर थे, जो बीजेपी के जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, उसको जो है वो जो हाई कोर्ट ने जिस सजा को निलंबित किया था आजीवन कारावास की, उसको उस पर रोक लगा दी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो आरोपी थे उसके वकील को नोटिस जारी किया है और 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। अब 4 सप्ताह बाद जो आरोपी के वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जो अपना जवाब दाखिल करेंगे। इसके अलावा जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी कि जिस तरीके से हाई कोर्ट ने जो ये फैसला दिया था इसमें जज से भी गलती हो सकती है, ये तमाम ऐसी चीज़ें थी जो अपनी आप में काफ़ी इतिहास बनाएंगी कि सुप्रीम कोर्ट के एक जो सिटिंग जज ने साफ तौर पे कहा कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज से भी गलती हो सकती है और इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है। सीबीआई की अगर बात की जाए तो सीबीआई ने
आज कोर्ट में जो तुषार मेहता थे, जो सीबीआई की तरफ से वकील थे, उन्होंने साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही कि जो फैसला दिया गया वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि जो सबूत है वो पूरे आरोपी के खिलाफ है और तमाम चीजें, तमाम साक्ष्य जो है आरोपी को जो है वो कटघरे में खड़े करते हैं। और ऐसे में अगर हाई कोर्ट जो है वो जो रेप के आरोपी को अगर जमानत दे देती है, उसकी जो आजीवन कारावास है उस पर उसको निलंबित कर देती है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा और गलत मैसेज समाज में जाएगा। इसको दोबारा से जो है वो देखने और सुनने की जरूरत है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब इस सारा चीजों को सुना, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जो फैसला था, जिसमें आरोपी के जो आजीवन कारावास की जो सजा थी उसे निलंबित करने के फैसले को जो है वो रोक दिया। अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि अगली जो नोटिस जारी किया गया है जो आरोपी के वकील को, उसके बाद जमानत पे जो है वो बहस नहीं होगी, बल्कि स्टे लगाने पे बहस जो है वो होगी और उसी के चलते वो अपना जवाब दाखिल करे। अब ये देखने वाली बात होगी कि 4 सप्ताह के बाद आरोपी के जो वकील है वो क्या जो है जवाब सुप्रीम कोर्ट के उस नोटिस का सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करते हैं। रजनीश, एक और इंपॉर्टेंट सवाल कि अब आगे क्या ऑप्शंस बच जाते हैं कुलदीप सेंगर के पास? देखिए, कुलदीप सेंगर के पास इसके आगे कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत जो फैसला देगी वो मान्य होगा। लेकिन जो आरोपी है उसके पास जो है राष्ट्रपति के पास जाने का भी एक ऑप्शन जो है वो भी खुला हुआ है। लेकिन जिस तरीके से ये इस पूरे जो केस का जो ट्रायल चला है, जो चीजें हुई हैं, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति के पास जाने से भी जो आरोपी को, जो कुलदीप सेंगर है, उसको कोई राहत मिलेगी। हालांकि अभी जो आरोपी कुलदीप सेंगर है वो जेल के अंदर बंद है, लेकिन जब हाई कोर्ट ने जो आजीवन कारावास की जो सजा थी उसे निलंबित किया था, उसके बाद जो पीड़िता के पीड़िता के पिता की जो कस्टडी में डेथ हुई थी, उस मामले में कुलदीप सेंगर जो है वो इस समय सजा काट रहा है। हालांकि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रोक दिया है, उसको टाल दिया, उसको बदल दिया है, तो अब जाहिर तौर पे जो कुलदीप सेंगर है वो जेल में रहेगा और जिस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो सबको मानना ही होगा। रजनीश, पीड़िता के परिवार की तरफ से या पीड़िता की तरफ से कोई रिएक्शन? देखिए, पीड़िता के तरफ से ऑफिशियली तो अभी सामने वो नहीं आए, लेकिन हालांकि उनका ऑफ द रिकॉर्ड हमारी जो बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ने जो फैसला दिया है उसका वो उस बेहद खुश है, संतुष्ट है, क्योंकि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसको लेकर तमाम जो है वो गुस्से में थे परिजन। और आपने देखा होगा कि प्रदर्शन और तमाम जो नारेबाजी की जा रही थी कुलदीप सेंगर के विरोध में, कि किस तरीके से उसको जो है वो आजीवन कारावास की जो सजा थी उसको निलंबित कर दिया गया था हाई कोर्ट की तरफ से। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब इस फैसले को पलट दिया है तो जो परिजन है वो संतुष्ट है। उनका यह कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से उनको जो है वो इंसाफ जरूर मिलेगा। ठीक है रजनीश, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करते हैं जल्दी से। अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली ऑर्डर पर स्टे लगा दिया है। 21 जनवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले पर ही स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब भी इस मामले में मांगा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस शर्तों के साथ अरावली रेंज में खनन की अनुमति दी थी, लेकिन इस फैसले को लेकर पूरे देश में सवाल जवाब होने लगे और पूरा देश जो है वो अरावली के सपोर्ट में उतरने लगा। जगह जगह मार्च प्रोटेस्ट होने लगा, जगह जगह लोग तख्ती और बैनर लेकर निकलने लगे, अरावली बचाओ की मुहिम चलाने लग गए। और उसके बाद काफी सवाल उठाए गए इस फैसले पे कि आखिर किसी पूरे माउंटेन रेंज को खनन माफियाओं के हवाले कैसे किया जा सकता है या फिर खनन के लिए वहां कैसे अलाउ किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल था और पूरा लगभग आधा देश इस फैसले के विरोध में खड़ा हो गया, क्योंकि अरावली को बचाने के लिए बड़े एक लेवल पर मुहिम शुरू हो गई, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर सुनवाई की है और इस मामले में स्टे लगा दिया है। बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर स्टे लगाया है। 21 जनवरी को अब मामले की अगली सुनवाई होगी और केंद्र सरकार ने इस मामले में स्टे लगाया। केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया है। अरावली पर्वतमाला से जुड़े अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली की मौजूदा परिभाषा पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे पर्यावरण संरक्षण का दायरा सीमित हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने साफ साफ कहा कि किसी भी फैसले से पहले निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच जरूरी है। इसी के चलते कोर्ट ने 20 नवंबर तक आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। आपको बता दें, कोर्ट ने यह भी कहा है कि मामले की
गहन पड़ताल के लिए डोमेन एक्सपर्ट्स को शामिल करते हुए हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी बनाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इन खनन गतिविधियों, इकोलॉजिकल कंटिन्यूटी और संरचनात्मक प्रभावों पर भी केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी। पर्यावरण संरक्षण से जुड़े इस केस पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से सियासी और प्रशासनिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है। न्यूज रूम से हमारे साथ इस वक्त किरण हमारी सहयोगी जुड़ रही है, सीधे उनके पास चलते हैं। किरण, क्या हुआ कोर्ट में, क्या दलीलें रखी गई और कोर्ट ने क्या कहा इस बारे में जो फैसला भी सामने आया है? देखिए, जिस तरह से आपने यहाँ पर एक बड़ी बात कही कि पहली बार ऐसा हो सकता है कि कोर्ट ने अपने ही फैसले पर जो है स्टे लगा दिया है। और कोर्ट ने देखिए फैसले पर स्टे लगाते हुए ये कहा है कि किसी भी पक्ष को या किसी भी चीज को समझने के लिए एक गहन जांच की आवश्यकता होती है और इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का जो गठन है वो यहाँ पर किया जाएगा, जो कि इस पूरे मामले पर जांच करेगी। और जो रिपोर्ट पेश किया गया था, जिसके आधार पर कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया था कि जो 100 मीटर से नीचे की जितनी भी पहाड़ियां हैं उन सबको जो है ध्वस्त कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, वहां पर खनन जो है वो होने लगे, वो आपके अरावली की पर्वतमाला में जो है वो सम्मिलित नहीं रहेंगे। ऐसे में देखिए कमेटी मौजूदा जो विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट है उसका विश्लेषण करेगी, यानी जिसमें इन 100 मीटर से कम वाली पहाड़ियों को खनन करने की बात कही गई, उसको पर्वतमाला और अरावली की पर्वतमाला में सम्मिलित नहीं किया गया है। इसको लेकर के एक गहन जांच और विश्लेषण जो है वो किया जाएगा और इसके बाद जो है ये कोर्ट को सुझाव दिया जाएगा, यानी वो संबंधित जो आपको रिपोर्ट तैयार उनकी तरफ से किया जाएगा वो सब कुछ कोर्ट को सौंपते हुए उनको सुझाव दिया जाएगा कि आगे क्या कुछ होना चाहिए और क्या कुछ इसको लेकर के किया जा सकता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कि केंद्र के साथ साथ 4 आपके राज्य है, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा, क्योंकि अरावली जो है ये पर्वतमाला जो है इन सब राज्यों से होकर के गुजरती है और ऐसे में इन सबको भी नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है ताकि इस मुद्दे पर वो भी अपना अपना जवाब जो है दाखिल कर सके। जिस तरह से देखिए विवेक, आपने भी जानकारी दी है कि जैसे ही कोर्ट की तरफ से ये फैसला आता है और देखिए पर्वतमाला के अंतर्गत अगर हम 100 मीटर से कम के रेंज की जो पहाड़ियों की बात करें वो 93% के करीब है, यानी संभवतः सब कुछ यानी पूरी अरावली खत्म हो जाएगी और इसको लेकर के जबरदस्त विरोध भी देखने को मिला था। और ये जो पूरा मामला है इसकी शुरुआत हो जाती है 20 नवंबर से, जब ये कोर्ट की तरफ से कहा गया था और उसी के बाद से देखिए फैसले में राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, सोशल मीडिया पर यहां से विरोध शुरू हो गया था। तमाम आवाजें जो है वो उठने भी लग गई थी। 16 दिसंबर को देखिए सेव अरावली अभियान की जो है वो शुरुआत की गई है। 20 दिसंबर आते आते उदयपुर में वकीलों का प्रदर्शन भी देखने को मिला, यानी हर जगह से जो है इसको लेकर के विरोध के स्वर जो है उठने लगे थे कि आप इस तरह की जो फैसला है उसको आपको स्थगित करना होगा, क्योंकि ये गलत है, ये पर्यावरण के दृष्टिकोण से गलत है। ये दिल्ली को अगर हम देख ले तो कुछ सालों के बाद यानी तकरीबन आप 10, 15, 20 साल के बाद देख लीजिए तो पूरी तरह से दिल्ली रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगी, जिसको यहां पर अरावली ये रोकता है। जी बिल्कुल किरण, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इस इंसिडेंट में देखने को मिली, इस फैसले के बाद हमने देखा कुछ वो अन्ना हजारे का एक आंदोलन हमने देखा था जिसमें देश भर से युवा जो दिल्ली पहुंचे थे और हर उम्र के लोग दिल्ली पहुंचकर और उस विरोध प्रदर्शन में, आंदोलन में और अन्ना के अनशन में शामिल हुए थे। एक स्वतः सुओ मोटो वाली कोशिश जिसको कहते हैं, ठीक वही चीज हमें यहां अरावली वाले मामले में भी दिखी, जहां पर देश में कई जगह पार्टियों ने भी प्रदर्शन किया, लेकिन लोग खुद से सोशल मीडिया पर मैंने अलग अलग शहरों के विजुअल्स देखे और लोगों तक पहुंचाए भी कि लोग खुद से इस सवाल को उठा रहे थे कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। बिल्कुल, देखिए विवेक, आपने सही कहा कि लोग स्वतः ही अब जो है वो सामने आ गए थे और देखिए सोशल मीडिया की यही एक सबसे बड़ी ताकत है कि अगर आपको अपनी आवाज सरकार तक पहुंचानी है, अपनी आवाज जो है आपको न्याय के लिए उठानी है, तो सोशल मीडिया से बेहतरीन और कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा। और यही वजह है कि देश के दूर दराज के कोने में बैठा हुआ शख्स भी जो है अरावली को लेकर के अपनी आवाज को बुलंद करता हुआ दिखाई दिया है, जो हमने सोशल मीडिया पर तमाम बार देखी है। लेकिन इन सबके साथ जो आसपास के लोग थे, खासतौर से हरियाणा की हम बात कर ले, दिल्ली तो है ही यहाँ पर, इसके साथ साथ राजस्थान के लोग भी जो है वो सड़कों पर भी उतर आए थे और सबने यही कहा है कि ये नहीं होना चाहिए, अरावली हमें प्रोटेक्ट करती है। और ऐसे में देखिए जिस तरह से हम पर्यावरण को लेकर के, हम लगातार क्लाइमेट चेंजेस को लेकर के हम कहते हैं कि हमें सजग होने की जरूरत है, और ये वही सबसे बड़ा उदाहरण और एग्जाम्पल है कि देखिए कितनी सजगता और कितने ज्यादा अपने क्लाइमेट चेंजेस को लेकर के लोग जो है उतर आए हैं। एक जिज्ञासा है उनके अंदर में कि अगर कुछ चीजें गलत हो रही हैं, कुछ चीजें खराब हो रही हैं, किरण, तो हम अपनी गलतियों से सीख भी नहीं रहे, हम अपनी गलतियों से सीख भी नहीं रहे। आप देखिए कि अभी आप स्मॉग से जूझ रहे हैं, जहां स्मोक और फॉग दोनों है, जिसको जोड़ के स्मॉग वर्ड बना है। पूरा दिल्ली एनसीआर क्या, आप दिल्ली एनसीआर के
50 किलोमीटर आउटर एरिया में भी चले जाइए, आपको आपके स्मॉग आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। कहते हैं दिल्ली में एक दिन सांस लेना लगभग 3 डिब्बी सिगरेट पीने के बराबर है। ये लेवल है यहां पर हवा का। गर्मियों में आप देख लीजिए, गर्मियों में इतनी गर्मी पड़ती है, पारा 50 डिग्री तक टच कर जाता है। बारिश आप देख लीजिए, इस साल का बारिश कई साल के बारिश को के रिकॉर्ड को तोड़ गया और बहुत जगह हमने देखा कहीं सड़कें जाम हो गई, कहीं गाड़ियां पानी में डूब गई, कहीं लैंडस्लाइड हो गया। तो इतनी चैलेंजेस के बावजूद हम पर्यावरण से खेलने की सोच रहे हैं और अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपनी फैसले पर स्टे लगाया है। तो अगर हम अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे और लोगों को पर्यावरण को बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा, जिससे कि उसके बाद जाकर सरकार जागेगी, तो ये तो फिर कमाल का सिचुएशन है। फिर तो कोई नहीं बचा सकता है यहाँ पर इंसानों को। बिल्कुल, देखिए सोशल मीडिया पे यही तो बार बार सवाल उठ रहे हैं कि जहां हमें सरकार, जहां हमें जो पर्यावरणविद हैं या फिर ये हम कह लें कि पर्यावरण मंत्रालय है, तमाम हमारे पास में जो है उनके एडवाइजरी आ जाती है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए पर्यावरण को बचाने के लिए, अपने क्लाइमेट को अच्छा रखने के लिए, अपने एयर को अच्छा रखने के लिए। लेकिन वहीं जब अरावली को तोड़ने की बात आप लोग करने लगते हैं तो फिर वो तमाम जानकारियां, वो आपके ज्ञान सब कहां चले जाते हैं? यही सवाल तो बार बार सोशल मीडिया पर जो है वो पूछा जा रहा है। वही बात जो एनवायरमेंटलिस्ट है वो भी यही पूछ रहे हैं। लेकिन यहां पर देखिए कि वो खासतौर से जो मेन आपको वो रिपोर्ट्स है, जिस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र कर दिया गया कि 100 मीटर से नीचे की जो भी पहाड़ियां हैं वो आपको पर्वतमाला में, पर्वत श्रृंखला में जो है सम्मिलित ही नहीं है। और इसी रिपोर्ट के आधार पर ये जो है आदेश और ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। और इसी बारे में अब मुझे लगता है कि जवाब मांगा गया किरण। और देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल रखता हूं। कहते हैं कि इंसान सब कुछ कर सकता है। एक छोटी सी बात है जो यार दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे। जब ये स्मॉग और दिवाली के आसपास का वक्त था और जब ये पूरा प्रदूषण, वायु प्रदूषण दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों में फैला, तब ये कहा जा रहा था कि कृत्रिम बारिश करा लेंगे और उससे सारा स्मॉग जो बैठ जाएगा। लाख कोशिशें कर ली, कई बार कोशिशें कर ली, लेकिन वो कृत्रिम बारिश नहीं करा पाए और इसकी वजह से वो बारिश हो ही नहीं पाई और पोल्यूशन जैसा का तैसा रह गया। इसलिए पर्यावरण से छेड़छाड़ कम से कम हमें नहीं करना चाहिए और इसे रोकने में ही हम सबकी भलाई है। फिलहाल किरण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नापाक साजिशों पर लगाम लगाने के लिए सेना लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। चप्पे चप्पे पर जवान बॉर्डर पर तैनात है और बॉर्डर के आसपास के इलाके में लगातार पेट्रोलिंग और एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। दिन हो या रात, सुरक्षा बल गांव गांव और जंगल जंगल जाकर सघन तलाशी अभियान चला रहे हैं। संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है और स्थानीय लोगों से भी सहयोग लिया जा रहा है। इस पर हमारे संवाददाता विकास सबरोल ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भेजी है। इस वक्त हम भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं। सुरक्षा कारणों से मैं आपको इस जगह का नाम नहीं बता सकता, लेकिन ये जो एरिया है ये पूरी तरह से बीएसएफ के कंट्रोल में है। इस पूरे एरिया में लगातार पेट्रोलिंग की जाती है और एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन चलाए जाते हैं, जिस कारण जो है किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि या आतंकी घुसपैठ इस इलाके में नहीं होती। हालांकि सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, धुंध पड़ रही है, ऐसे में आतंकवादियों की कोशिश होती है कि जल्द से जल्द इस एरिया में घुसपैठ की जा सके, क्योंकि आने वाले समय में जब सर्दी बढ़ेगी तो उनके लिए यहाँ पे घुसपैठ करना नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में इस पूरे एरिया के आसपास लगते हुए गांव में सघन तलाशी अभियान चलाए जाते हैं। पूरे इलाके में जितने भी गांव हैं वहां पे लगातार सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं। उसके अलावा मजबूत पेट्रोलिंग के कारण आतंकवादी किसी भी तरह से इस एरिया में घुसपैठ नहीं कर पाते। कैमरामैन सुनील के साथ विकास सबरोल, इंडिया डेली के लिए भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। नए साल के जश्न से पहले जम्मू कश्मीर की वादियां सैलानियों से गुलजार हो गई हैं। देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक कश्मीर आ चुके हैं। घाटी में बदले नजारे का लुत्फ लोग उठा रहे हैं। ठंडी हवाओं के बीच सर्दियों का मजा लिया जा रहा है। बर्फबारी की संभावनाओं ने पर्यटकों का उत्साह और बढ़ा दिया है। कई इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी के चलते घाटी का नजारा अब धीरे धीरे बदलने लगा है। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर, ठिठुरती ठंड और पहाड़ों से आती बर्फीली हवाएं, ये सब मिलकर नए साल के मौसम को और खुशनुमा बना रही हैं। वहीं गुलमर्ग घाटी का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां तापमान -2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दक्षिण कश्मीर में पर्यटन स्थल पहलगाम में तापमान -1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और पहाड़ियों पर बर्फबारी के बाद ये तस्वीरें अपने आप में देखते ही बन रही हैं। नासिर श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लाइव उनके पास चलेंगे। नासिर, बर्फबारी को लेकर, पर्यटकों को लेकर क्या खबर है, सर डिटेल से बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए विवेक, हमने देखा कि कश्मीर घाटी में पर्यटकों का जहां पे ग्रह नहीं चला गया था, लेकिन आज ये खुशखबरी आ रही है कि आज पूरा गुलमर्ग जो है फुल पैक हुआ है। होटल जो बुकिंग के लिए जगह नहीं है। ऑलरेडी वो जो बुकिंग की है पर्यटक जो है कश्मीर घाटी पहुंच रहे हैं। वही हमने देखा
कि कल सोनमर्ग में भी पर्यटकों का काफी तांता लगा हुआ है, वहां पे भी पर्यटक झूमते हुए नजर आए। और गुलमर्ग में जहां आज हमारी बहुत ऑफ द कैमरा जो है हमारे टूरिज्म डायरेक्टर के साथ हुई, उन्होंने भी कहा कि पर्यटक की बुकिंग जो है लगातार बढ़ती आ रही है, काफी फ्लो जो है देखने को मिल रहा है। हम इस साल की बार की अगर बात करें, खाली सोनमर्ग में जनवरी से लेकर अक्टूबर तक 4 लाख से ज्यादा पर्यटक जो है एक एक पर्यटन स्थल पे पहुंचे हुए। वही गुलमर्ग जो है हमेशा पर्यटकों की पहली डेस्टिनेशन रहती है, फेवरेट डेस्टिनेशन रहती है, जहाँ पे तरह तरह की विंटर स्पोर्ट्स के साथ साथ और बाकी गेम्स भी खेली जाती है। वहां पे लोग काफी पर्यटकों का तांता लगा हुआ है और गुलमर्ग जो है फुली पैक हुआ है। वही हाल यहाँ के दिल्ली का भी है, वही हाल पहलगाम का भी है, वही हाल सोनमर्ग का है। और उसके साथ साथ दूध पथरी का इलाका भी जो है, जो पर्यटकों का स्थल है, जहाँ पे भारी बर्फबारी हुई, उसको भी आने वाले दिनों में खोला जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग या दूध पथरी की अगर बात करेंगे, वहां पे पर्यटकों को काफी तांता देखने को मिलेगा। और लाल चौक में भी अगर देखा जाएगा, लाल चौक भी फेवरेट डेस्टिनेशन जो है वो पर्यटकों की रहती है, क्योंकि जब वो श्रीनगर का, कश्मीर घाटी का रुख करते हैं, सबसे पहले जो नजारा होता है वो सिटी का होता है, जहाँ पे लॉकडाउन पे तिरंगा भी फहराया गया था। वहां पे भी अगर रात की तस्वीरें अगर देखेंगे, वो दिल को सुकून देने वाली तस्वीरें जो है रात को भी देखने को मिलती है, क्योंकि रात को वहां पे पर्यटक अपनी सेल्फीज के साथ साथ वहां पे खाते हुए वहां पे नजर आते हैं। उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा, डल लेक में भी हाउस बोट्स की बुकिंग जो है वो हो रही है, शिकारा बुकिंग हो रही है और शिकारा में भी राइड जो है हो रही है। वही टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ साथ यहाँ की सरकार की तरफ से कई सारे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को कश्मीर की तरफ आकर्षित किया जाएगा। इस विंटर सीजन में हमने देखा कि विंटर सीजन में चाहे हम जैसे चले कलाम की अगर बात करें, जैसे फेरेंडे की अगर बात करेंगे, तो वो यहाँ पे खोले गए और वहां पे भी काफी आम लोगों के साथ साथ वहां पे पर्यटकों का तांता भी जो है वहां पे देखा गया। और वही क्रिसमस के हवाले से अगर बात करेंगे, अभी नए साल की भी कुछ दिनों के बाद नए साल की खुशियां भी मनाई जाएगी। नए साल का फेस्टिवल जो है गुलमर्ग में सबसे ज्यादा अनोखा रहता है और यूनिक रहता है, क्योंकि वहां पे आम लोगों के साथ साथ वहां पे पर्यटक भी नया साल जो है वो एंजॉय करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा, नए साल पे पहले ही से ही बुकिंग करना, ये नए साल की जो शुरुआत है वो एक अच्छे कदम से हुई है। क्योंकि हमने देखा पहलगाम घटना के बाद हमने देखा कि पर्यटकों का फ्लो जो है कम देखने को मिला, लेकिन खुद से टूरिज्म को पटरी पे लाने के लिए यहाँ के स्थानीय लोग, पहलगाम के बाद नासिर, पहलगाम के बाद ये तो बहुत अच्छी खबर है। और ये बताइएगा, श्रीनगर में बर्फबारी कब होगी, इसका भी जवाब दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल मौसम विभाग का कहना है कि 30 से 5 जनवरी तक मैदानी इलाकों में बर्फबारी होगी, जिसमें श्रीनगर के साथ साथ बाकी जितने भी इलाके हैं मैदानी इलाके, चाहे श्रीनगर की बात करें, गांधरबल की बात करें, बडगाम की बात करें या अनंतनाग की बात करें, बेजबारा की, पुलवामा की अगर बात करें, सब जगह जो हमें बर्फबारी देखने को मिलेंगी। हल्की बर्फबारी जो है प्लेन्स में होगी, लेकिन वही वाला इलाकों में भारी बर्फबारी देखने को मिलेगी। आज हमने देखा, चाहे सिंथन टॉप की बात करें, राजधान टॉप की बात करें, मरगन टॉप की बात करें, मरगन टॉप की बात अगर हम करेंगे, मरगन टॉप भी एक पर्यटन सेतुल जो है जिसको 2019 के बाद खोला गया, वहां पे भी पर्यटकों से आम लोगों का तांता लगा रहा था, उसको आज बंद किया गया है फर्दर ऑर्डर के लिए, क्योंकि वहां पे बर्फबारी जो है आज फिर से रिकॉर्ड की गई है। उसके साथ साथ गुलमर्ग में भी आने वाले दिनों में भारी बर्फबारी देखने को मिलेगी, सोनमर्ग में दिखेगी, और उसके साथ साथ मैदानी इलाकों में भी जो है बर्फबारी देखने को मिलेगी। और इससे आम लोगों को जो है कड़ाके ठंड से राहत जो है आने वाले दिनों में मिल सकती है। हमने देखा कि लगातार दिन में अगर दिन का तापमान अगर देखेंगे, वो 12 डिग्री के पास चला गया है, उससे कहीं ना कहीं रात के तापमान में भारी गिरावट देखने को मिलती है, जिससे कहीं ना कहीं सुबह सवेरे लोगों को जो है काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। चाहे धुंध की बात करें, धुंध भी आज कश्मीर घाटी में देखने को मिली, उसके साथ साथ कोहरे की मार जो है वो भी हमें देखने को मिली। लोग जो है घरों से 11 बजे के करीब बाहर आते हैं और अभी दुकानें खोलते हैं, उसके बाद मार्केट में इतना फ्लो रहता है कि जो तस्वीरें हमें 2019 के बाद देखने को मिलती थी पहलगाम करने से पहले, वही तस्वीरें फिर से लाल चौक के साथ साथ सिटी के साथ साथ जितने भी पर्यटन स्थल है वहां पे देखने को मिल रही है। क्योंकि दिल को सुकून देने वाली तस्वीरें जो आज फिर से कश्मीर घाटी में कोने कोने से देखने को मिल रही है। जी विवेक, बहुत शुक्रिया नासिर इस जानकारी के लिए। आप एंजॉय कीजिए वेदर। बहुत बहुत धन्यवाद और जानकारी और अपडेट इसी तरह पहुंचाते रहिए।